अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की। तो एक्सरसाइज 1.1, ये एक्सरसाइज रियल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज है। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है ये एप्लीकेशन पार्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की। तो एप्लीकेशन पार्ट मतलब होता है कि जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में स्टेटमेंट पढ़ा है, अब उसी को यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उन क्वेश्चंस में हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का स्टेटमेंट जो हमने दिया था वो प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट क्या था, अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को दोबारा से थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि व्हाट फंडामेंटल थ्योरम एक्चुअली स्टेट्स। तो पहले वो क्या करती है स्टेट, वो कहती है कि जो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम, उन कंपोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस, तो जो भी हमारे कंपोजिट नंबर है उनको हम एक्सप्रेस करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि जो भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। तो पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, वो क्वेश्चन है कि हमें एक्सप्रेस करने हैं कुछ कंपोजिट नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। तो इसका मतलब है पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, वो क्वेश्चन ये है 140। 140 एक कंपोजिट नंबर है और इस कंपोजिट नंबर को हमें एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। तो एज ऑलरेडी वी नो अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर है उनको हम एक्सप्रेस करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। तो अगर मैं 140 यहां से लूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं 140 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लूँ, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स जो है, तो पहले इसको 2 से हो जाएगा 270 या 140, फिर 2 से हो जाएगा 235 या 70, एंड फिर 5 से होगा 5 7 या 35, एंड फिर 7 से होगा 7 1 या 7। इसका मतलब है जो 140 आपका कंपोजिट नंबर है वो हमने एक्सप्रेस किया एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका मतलब है जो 140 के प्राइम नंबर्स है वो है 2 5 एंड 7। बस यही इसके प्राइम फैक्टर्स है, इसके अलावा इसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहती है कि इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इसका फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 2 5 एंड 7। तो इसका मतलब है अगर हम ऐसे भी लिखेंगे, जो 2 दो बार आया है तो इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसका मतलब है जो 140 के प्राइम फैक्टर्स है वो 2 5 एंड 7 है। तो यही तो एप्लीकेशन पार्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का, कि हर कोई कंपोजिट नंबर, जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को हमने एक्सप्रेस किया एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। तो 140 को हमने एक्सप्रेस किया 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, एंड दिस फैक्टोराइजेशन इज यूनिक। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन है 156। तो अगर हम 156 की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज 156, एंड 156 के पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स जो है 156, तो इसका 2 से हो जाएगा 278 जा 156, एंड 239 जा is 78, and 3 13 जा 3 1 3 and 3 3 जा 9, and 13 1 13। इसका मतलब है 156 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका मतलब है इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इसका मतलब है कि जो 156 है, 156 is nothing, it is a composite number, and this composite number can be expressed in the form of prime factorization। तो इसके प्राइम फैक्टर जो है वो है 2 3 एंड 13। बस यही 2 3 और 13 इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे।
इसके अलावा कोई भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। वो यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमें सिखाता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो नेक्स्ट पार्ट है अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है 7429। 7429 एक कंपोजिट नंबर है और इस कंपोजिट नंबर को हमें एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो 7429 सॉरी, इस 7429 के हम प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन ये नहीं है 7429, एक्चुअली द क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट जो इसका है, द क्वेश्चन इज 3825। द क्वेश्चन इज 3825। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड अगर हम 3825 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर जो आप आ जाएंगे वो पहले 3 से हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 3 7 एंड 3 5 एंड फिर होगा इसको 3 से, 3 4 12, 3 2 6 एंड 3 5 15 एंड फिर होगा इसको 5 से, 5 8 एंड 5 1 5 एंड फिर इसका हो जाएगा 5 से, 5 1 5 5 7 35 एंड फिर इसका होगा 17 से। इसका मतलब है 3825। तो 3825 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका मतलब है अगर हम देखेंगे तो 3 2 टाइम्स है एंड 5 2 टाइम्स है एंड 7 1 टाइम है। इसका मतलब है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7। तो इसका मतलब है हर कोई कंपोजिट नंबर जो भी है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। बस इसके यही फैक्टर्स होंगे। तो यही तो एप्लीकेशन पार्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फोर्थ पार्ट इज 5005 एंड 5005 इज, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे यहां पे 5005 एंड 5 से ही होगा 5 1 5 0 0 एंड 1 एंड देन इज 7 is 7 1 7, 7 4 7 3 that is 7 143 and 11 13 143 and then is 13 1 13। इसका मतलब है जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है 5005 के, दिस इज नथिंग, दिस इज 5 7 11 एंड 13। इसका मतलब है जो प्राइम फैक्टर्स हमारे 5005 के हैं वो है हमारे पास 5 7 11 एंड 13। एंड नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर फिफ्थ and part number 50 is nothing and part number 50 is 7 4 2 9 and 7 4 2 9 is actually the last part जो हमने यहाँ पे किया था। तो ये हम यहाँ पे एक्चुअली इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो दिस इज 7 4 2 9 एंड 7 4 2 9 को 17 से पहले होगा क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो 17 से होगा 17 437 से होगा तो 437 is 7429 and then it is 19 is also a prime number and 19 से होगा 23, 1923 is 437 and फिर 23 is itself a prime number and 23 into 20 23 1 are 23। इसका मतलब है जो प्राइम फैक्टर्स है इसके 7429, these prime factors are nothing, this is 17 into 19 into 23
तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, जो हमें कहती है कि हर कोई कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस प्राइम फैक्टोराइजेशन इज यूनिक। देखिए अगर हम ये प्राइम फैक्टोराइजेशन देखेंगे 7429 के सिर्फ और सिर्फ यही प्राइम फैक्टर्स इसके फैक्टर्स होंगे, जैसे 17, 19 एंड 23। इसके अलावा कोई भी इनका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तो दिस इज द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कि एवरी कंपोजिट नंबर 7429 इज नथिंग, इट्स ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन वन टू फैक्टर्स होंगे। तो इसके 17 भी फैक्टर है, 19 भी फैक्टर है, 23 भी फैक्टर है, एंड इटसेल्फ 7429 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, एंड 1 भी इसका फैक्टर है। तो वो नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, जैसे ये क्वेश्चन हमें सिखाता है, दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसमें भी हमें प्राइम फैक्टर्स पहले निकालने हैं। तो क्वेश्चन ऐसे है, पहले हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, दिस आर इन पेयर्स, नंबर्स पेयर्स में दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1, एंड क्वेश्चन इज पार्ट नंबर फर्स्ट इज क्वेश्चन इज 26 एंड 91, एंड इसका क्या करना है, हमने पहले हमें इनका एलसीएम ढूंढना है। इन इन दोनों पेयर्स ऑफ नंबर्स का हमें फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, देन उसके बाद हमें इनका एचसीएफ ढूंढना है। तो फिर हमें एलसीएम और एचसीएफ को क्या करना है, चेक करना है। चेक कैसे किया जाता है, पहले हम हमारा एलसीएम और एचसीएफ ठीक हुआ है कि नहीं, उसके लिए कुछ चेक होता है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि चेक आप ऐसे कर सकते हो कि आप एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल ले लो। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल लिया, और वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स। सपोज LCM of this number is, suppose this is x, suppose, and HCF is y, and यहां से जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है 26 एंड 91, तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी बराबर निकलना चाहिए इस प्रोडक्ट के बराबर, देन हमारा LCM और HCF ठीक है। अदरवाइज अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर या LCM और या HCF में कुछ प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पहले अंडरस्टैंड करना है ये क्वेश्चन क्या बताता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट यही है कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, एंड एलसीएम आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले इन दो नंबर्स का आप प्राइम फैक्टराइज निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, एंड 91 का भी प्राइम फैक्टर्स निकालो, फिर उनका एलसीएम देन एचसीएफ इनका चेक कर लो। एलसीएम और एचसीएफ के बाद ये रिजल्ट आप प्रूव कर लो कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, नहीं होता है। नाउ इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है एलसीएम और एचसीएफ का। पहले मैं ये कंसेप्ट क्लियर करूं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले मैं ये क्लियर करूं ये कंसेप्ट कि व्हाट एलसीएम मींस एंड व्हाट एचसीएफ मींस। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं ये हम पहले क्लियर करेंगे। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं एलसीएम और यहां से हम एचसीएफ लेंगे, तो पहले हमें देखना है कि एलसीएम क्या होता है। अगर हम दो नंबर्स के एलसीएम ले लेंगे, दो चीजें आपको याद रखनी है। पहले आप एलसीएम की फुल फॉर्म देखेंगे, इट्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, and HCF is nothing, it is highest common factor। देखिए जब भी आप क्वेश्चन करोगे बस आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं, किसके बारे में, एलसीएम के बारे में भी और एचसीएफ के बारे में भी। जब भी आप एलसीएम या एचसीएफ निकालोगे, नो इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ आपको बस दो ही पॉइंट्स याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहले मैं बोलूं जो क्या याद रखना है, बस
मैं वो आपको बताऊं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जब आप भी एलसीएम दो नंबर्स का फाइंड आउट करना चाहते हो तो पहले आपको याद रखना है कि एलसीएम क्या होता है, इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले आपको जब आप कॉमन फैक्टर्स निकालोगे इसके, यहाँ आप प्राइम फैक्टर्स इसके निकालोगे, पहले आपको सारे एवरी मल्टीपल, तो सारे मल्टीपल्स आपको लिखने, राइट डाउन करने हैं, एवरी मल्टीपल्स आपको राइट डाउन करने हैं। तो पहले ये पॉइंट याद रखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर कॉमन होगा, जैसे दो नंबर्स ऊपर है, इनके प्राइम फैक्टर्स कॉमन होंगे, और जो कॉमन फैक्टर्स होंगे और जो उनका पावर होगा, जो पावर सबसे हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर वाला हमें लेना है। तो चूज करना है हाईएस्ट पावर वाला। तो दो पॉइंट्स याद रखने हैं। एलसीएम जब भी आप करोगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर कैसे करने हैं, पहले आपको याद रखना है कि एलसीएम में जैसे यहाँ पे लीस्ट लिखा हुआ है, आपको एक पॉइंट याद आना चाहिए, स्ट्राइक होना चाहिए कि लीस्ट में हमें हाईएस्ट पावर लेना होता है, लीस्ट में हमें हाईएस्ट पावर लेना होता है। बस ये पॉइंट याद रखना है, एक तो हाईएस्ट पावर लेना होता है, दूसरा हर कोई मल्टीपल आपको लेना होता है। और ऐसे ही आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में याद रखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर्स ही लेने हैं, सारे फैक्टर्स नहीं लेने, ओनली कॉमन फैक्टर्स हैव टू बी टेकन। तो हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ही लेने हैं। और दूसरा पॉइंट इसका याद रखना है कि जैसे यहाँ पे हाईएस्ट है, आपका स्ट्राइक होना चाहिए दिमाग में कि हमें हाईएस्ट नहीं, हमें सबसे लोवेस्ट पावर लेना है, लोवेस्ट पावर। तो कीप इन माइंड, जहां पे एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें हाईएस्ट पावर लेना है, और जो हाईएस्ट एचसीएफ है उसमें लीस्ट पावर लेना है। जैसे तो यहाँ पे हमें लीस्ट पावर लेना है, लीस्ट पावर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे हम पहला क्वेश्चन करेंगे 26 एंड 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के। तो एलसीएम और एचसीएफ अगर हम निकालेंगे 26 एंड 91 का, तो दिस इज द पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट नंबर फर्स्ट इज 26 एंड 91, 91। तो पहला क्वेश्चन यही है। पहले मैं आपको बताऊं कि हमें क्या करना है। देखिए पहले हमें करना है जो 26 और 91 है, पहले हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले मुझे प्राइम फैक्टर्स इनके निकालने हैं। जैसे 26 है तो 26 के मैं प्राइम फैक्टर्स ले लूं, तो पहला इसका 2 से होगा, 2 1 2, 2 3 6, एंड 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो 13 1 13। तो इसका मतलब है जो 26 है हमारा, जो 26 है, 26 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 13। कीप इन माइंड, तो 2 इंटू 13 इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26, तो ये याद रखना है। देन वी हैव टू टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91। नाउ 91 के प्राइम फैक्टर्स है, दिस इज 7 7 1 7 1 7 7 3 21, एंड देन इट इज 13 1 13। तो इसका मतलब है 91 के जो प्राइम फैक्टर्स है, एंड 91 के प्राइम फैक्टर्स है 7 इंटू 13। इसका मतलब है कि हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले, अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ अगर मैं निकालूं तो दो दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो व्हाट इज द टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस। पहला कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर मैं एलसीएम इनका निकालूं, एलसीएम किसका निकालूं मैं, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इस एलसीएम में ये तो लीस्ट है, इसका मतलब है हाईएस्ट पावर वाला लेना है हमें, और सारे मल्टीपल्स लेने हैं। तो दो पॉइंट्स याद रखने हैं, एवरी मल्टीपल लेना है हमें, एवरी मल्टीपल, जो भी हमारे ये प्राइम फैक्टर्स आए इनमें से सारे मल्टीपल्स हमें लेने हैं। और लीस्ट का मतलब है हमें हाईएस्ट पावर वाला जो कॉमन होगा वही लेना है। देखिए कैसे लेना है हमें, पहले मुझे क्या करना है कि सारे फैक्टर, सारे मल्टीपल्स लेने हैं। जैसे 2 13 और 7, ये तो सारे मल्टीपल्स है बस, क्योंकि 13 यहाँ पे कॉमन है तो 13 एक ही बार लेना है। तो पहले मैं सारे मल्टीपल्स लूँ, 2 13 और 7, तो लिया मैंने 2 13 और 7।
तो 2, 13 और 7 मल्टीपल्स देखे तो एवरी मल्टीपल लेना है मुझे दोनों फैक्टर्स में। और दूसरी बात क्या है कि इनमें से लीस्ट में मुझे हाईएस्ट पावर लेना है। तो हाईएस्ट पावर अब मुझे देखना है किस में है। देखिए यहाँ 2 एक ही बार है तो इसमें तो 2 नहीं है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है तो यहाँ पे 1 मुझे हाईएस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पे 13 एक बार है, 13 यहाँ पे एक बार है, बट अगर हम दोनों में देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, तो इसका मतलब है एक ही बार लेना है 13 को। और 7 यहाँ पे ही एक बार है, यहाँ तो नहीं है, तो एक ही बार लेना है। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे 2 इंटू 13 इंटू दिस इज 182, तो इसका मतलब है एलसीएम आपका 182 आया। तो अगर मैं आपको इसका एचसीएफ निकाल के दूं तो एचसीएफ हम ऐसे करेंगे, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, एंड 26 एंड 91 का एचसीएफ क्या है। पहले आपको दो कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है, पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ही लेने हैं। दोनों जो भी हमारे क्या है प्राइम फैक्टर्स, इनमें से कॉमन कौन है, सिर्फ और सिर्फ वो फैक्टर देखना है जो कॉमन है। तो इसका मतलब है दोनों में से 13 ही कॉमन है। तो बस 13 ही कॉमन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर 13 कॉमन है तो 13 ही लेना है मुझे, तो मैंने 13 ले लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपको क्या करना है कि जो हाईएस्ट यहाँ पे लिखा है तो हमें लीस्ट पावर लेना है दोनों में से। मतलब जो कॉमन होगा उसमें लीस्ट पावर। देखिए यहाँ पे भी 13 एक ही बार आया है, यहाँ पे भी 13 एक ही बार आया है, तो सबसे लीस्ट पावर क्या है 1, तो इसका मतलब है 13 एक ही बार लेना है। तो इसका मतलब है जो इसका एचसीएफ है ना वो 13 ही है। तो इसका मतलब है यहां से एलसीएम 182 आया तो एचसीएफ 13 आया। तो अगर मैं इसको चेक कर लूं, चेक करूं, और चेक क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए एलसीएम हमें क्या निकला है 182, एचसीएफ क्या निकला 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 26 इंटू 91। तो 26 into 91, this is LCM and HCF. Now 182 into 13 is nothing, it is 2366, and this is also 2366. तो ये हुआ हमारा चेक, LCM and HCF बराबर है। This means that our question is correct and our LCM and HCF is also correct. Now part number second is इसी क्वेश्चन का। तो बस आपको दो ही पॉइंट्स याद रखने हैं कि एलसीएम में एवरी मल्टीपल हमें लेना होता है एंड हाईएस्ट पावर लेना होता है। स्ट्राइक यहां से होना कि एल है वहां पे तो एच लेना हमने हाईएस्ट, और एच यहां पे तो एल हमने लेना है लीस्ट। नाउ अब है पार्ट नंबर सेकंड, एंड पार्ट नंबर सेकंड ऐसे ही है, आपको याद रखना है। पार्ट नंबर सेकंड इज नथिंग, इट इज 510 एंड 92। 510 is 510 and 510 and 92 92। नाउ 510 एंड 92 का क्या करना है हमने, पहले हम देखेंगे 510 एंड 92 का प्राइम फैक्टर्स। तो हम यहां पे चेक करेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स। तो पहले प्राइम फैक्टर्स को चेक करेंगे। जैसे हमारा 510 है, जैसे 510 हमारा है 510, तो 510 के प्राइम फैक्टर्स हम चेक करेंगे। जैसे 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 5 are 10। Now this is 385 are 255, and this is 517 85, and 17 1 are 17। Now इसका मतलब है 510 के जो फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर्स, 510 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड अब है 92 के फैक्टर्स जो है हमारे 92 के फैक्टर्स पहले तो 2 से होगा, 2 4 are 8 and 2 6 are 12 and 2 2 are 4, 2 3 are 6 and 23 is itself a prime number, therefore it has only two factors, that is 1 and 23। now this means that 92 के जो फैक्टर्स है, 92 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2, बट 2 दो बार है इंटू 23, ये आपको याद रखने हैं।
तो इसका मतलब ये इसके प्राइम फैक्टर्स है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। अब हम क्या करेंगे, एक एलसीएम इनका फाइंड आउट करेंगे, एक एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका चेक करेंगे हम। तो पहले अगर मैं देखूं एलसीएम इसका, एलसीएम किसका 510 एंड 92, 510 एंड 92 का एलसीएम। तो एलसीएम इनका क्या है, देखिए एलसीएम में दो चीजें आपको फिर से याद रखनी है कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स, एवरी मल्टीपल, नॉट कॉमन मल्टीपल, एवरी मल्टीपल वी हैव टू टेकन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 एंड 2 है, ठीक है, एक ही बार लिखना है तो 2 हमने एक ही बार लिखना। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 तो हमें हमें तो हर कोई मल्टीपल लेना है, कीप इन माइंड दैट। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 तो लेना ही लेना है। एंड यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 नहीं है, तो 17 लेना है। यहाँ पे 2 है बट ऑलरेडी वी हैव टू टेकन इट नाउ। यहाँ पे 23 है, 23 यहाँ पे नहीं है, तो 23 लेना है। सारे मल्टीपल्स हमने ले ली है। अब मसला क्या है कि अब हमने एल को हमने एच में, वो हाईएस्ट पावर जिसका हाईएस्ट, जिस अगर अब इसमें से और इनमें से कोई कॉमन फैक्टर है, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वही लेना है। तो आपको पता ही है यहाँ पे एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2। और 2 का पावर जिसमें हाईएस्ट होगा वही लेना है। तो 2 का पावर यहाँ पे हाईएस्ट है, यहाँ पे 1 ही है पावर, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लेना है हमें। मतलब इसका मतलब है 2 रेज़्ड पावर 2 इज 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, एंड दिस इज नथिंग, जब हमें इन्हें मल्टीपल करना है, दिस इज इक्वल टू 23460। कीप इन माइंड नाउ, ये हमारा क्या निकला एलसीएम। अब हमें एचसीएफ निकालना है 510 एंड 92 का। हम अगर हम एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका सिर्फ और सिर्फ कॉमन ही लिखना है, इन सब में से जो कॉमन फैक्टर होगा, तो कॉमन है 2 ही, तो 2 ही लिखना है। अब एच मतलब लीस्ट जो पावर होगा वही लेना है। तो यहाँ पे लीस्ट पावर इसका कम है, ये एक ही बार है, ये 2 बार, तो ये एक ही बार लेना है, तो इनका एचसीएफ 2 ही है। अगर हम अब चेक करेंगे, चेक यहाँ पे करेंगे, एलसीएम इंटू HCF 23460 इंटू 2, वो हमें निकलना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 510 इंटू 92, एंड ये निकलता हमारा 46920, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 46920। तो ये आपको याद रखने की, बस ये दो कंडीशंस आपको रखने याद है, तो बस इससे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो लास्ट पार्ट है इसका वो मैं नहीं करूँगा, वो आप खुद करोगे और मुझे थोड़ा कमेंट करोगे कि आपको आया कि नहीं आया। तो इंशाल्लाह हम कल दूसरा जो अब ये कंटिन्यू होगा 6 बजे हमारा जो ये क्लासेस है वो अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू। और बस आप अच्छी तरह से इन वीडियोस को देख लो और लाइक करना और सब्सक्राइब करना, एंड इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।